दोस्तों, आपने नोटिस किया है क्या? मिडिल क्लास वाले लोग मिडिल क्लास में ही रहते जा रहे हैं और अमीर लोग और भी ज़्यादा अमीर बनते जा रहे हैं। कि आखिर उसकी असली वजह दोस्तों, हमें अमीर बनने का रास्ता तो स्कूल टाइम में ही सिखा दिया जाता है, पर हमें यह पता नहीं होता है कि हमें इसका यूज कब और कहां पर करना है। या फिर आप स्कूल टाइम से अभी तक भूल चुके हैं, या फिर आपने अपने दिमाग पे ही नहीं लिया है। और जैसे ही उनकी एजुकेशन कंप्लीट होती है और उन्हें यह सिखाया जाता है मेहनत करो और पैसा कमाओ, पर असल में ऐसा होता नहीं है। मेहनत करने से आज तक ना तो कोई कभी अमीर बना है और ना ही कभी बन पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने एक पौधे को लगाया है और उस पौधे की सही तरीके से देखभाल करते हैं और यह पौधा आपका जितना पुराना होता जाएगा आप भी उतने ही अमीर बनते जाएंगे। अगर आप भी ऐसे पौधे के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना। हम बात कर रहे हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग की, जिसे दुनिया के महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने दुनिया का 8वां अजूबा बताया है। और यह भी जानेंगे कंपाउंडिंग के मैजिक से 1 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट से 100 करोड़ कैसे बनते हैं। और यह भी जानेंगे इसके प्रैक्टिकल यूज से आप जल्दी अमीर कैसे बन सकते हैं। और यह भी जानेंगे पैसे से पैसा कैसे कमाया जाता है। और यह भी जानेंगे पैसे को इन्वेस्टमेंट कब और कहां पर करना है। और यह भी जानेंगे पैसे को कब है। और यह भी जानेंगे अमीर लोग अपने पैसे से ही काम करवाकर कैसे जल्दी अमीर बनते हैं। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना एक बार, तभी आप कंपाउंडिंग के असली वाले मैजिक को समझ पाएंगे और सीख पाएंगे। दोस्तों, अमेरिका के फेमस और साइंटिस्ट और इन्वेस्टमेंट बेंजामिन का एक पावर ऑफ कंपाउंडिंग के ऊपर बहुत ही फेमस कोर्स है, मनी मेक्स मनी एंड द मनी डॉट मनी मेक्स मोर मनी। यानी कि कंपाउंडिंग में पैसा ही पैसे को बनाता है और जो पैसा जिस पैसे को बनाता है वो और भी ज़्यादा पैसा बनाता चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं और यदि आप फर्स्ट टाइम में 10% का रिटर्न, अब यदि सेकेंड टाइम में 10% का रिटर्न अमाउंट मिला तो वो हो जाएगा 11,000 का बराबर 1100 रुपये। और इसी तरह थर्ड टाइम में प्रिंसिपल अमाउंट होगा 11,000 प्लस 1100 12,100। और इसी प्रकार यह प्रोसेस लॉन्ग टर्म में लगातार चलती रहती है और आपका अमाउंट लगातार बढ़ता ही चला जाता है। इसमें शुरुआत में भले ही आपको बहुत कम प्रॉफिट देखने को मिले, लेकिन जो इसके लॉन्ग टर्म में रुकता है, इन्वेस्टमेंट में जो रिटर्न के अमाउंट मिलता है जिस पर विश्वास करना मुश्किल होता है। और यही कारण है ज़्यादातर लोग SIP जैसे इन्वेस्टमेंट को शॉर्ट टर्म में ही छोड़ देते हैं और उन्हें यह नहीं पता होता है कि सिंपल सा दिखने वाला अमाउंट सालों में कब लाखों में बदल जाए और लाखों से कब करोड़ों में बदल जाए पता ही नहीं चलता है। कंपाउंडिंग की पावर को समझने के लिए एक स्टोरी के थ्रू समझते हैं। बहुत पुरानी कहानी है। एक राजा को उसकी बुद्धि पर बहुत ही ज़्यादा घमंड हो जाता है जब उसने यह खबर फैलाई कि शतरंज में उसे कोई भी व्यक्ति नहीं हरा सकता और जो व्यक्ति उसे हरा देगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। यह बात सुनकर एक बुद्धिमान व्यक्ति राजा के दरबार में पहुंचा और कहा, हे राजन, मैं तुम्हें इस शर्त में हरा दूंगा, शतरंज के खेल में। यह सुनकर राजा को बहुत ही क्रोध आया और उसने कहा कि यदि तुम मुझे इस शतरंज के खेल में नहीं हरा पाए तो मैं तुम्हें फांसी पर चढ़ा दूंगा। उस बुद्धिमान व्यक्ति ने हंसकर कहा, हे राजन, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। और इसी तरह उन दोनों के बीच शतरंज का खेल शुरू हो जाता है और कुछ दिन खेल चलने के बाद अंत में जीत उस बुद्धिमान व्यक्ति की हुई। यह देखकर राजा का घमंड टूट जाता है और उस बुद्धिमान व्यक्ति से कहता है, मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा, जो तुम्हें चाहिए वो तुम मांग सकते हो। उस बुद्धिमान व्यक्ति ने बड़ी ही चतुराई से कहा, ए राजन, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, मुझे इस शतरंज खेल के हर खाने में सोने का सिक्का चाहिए, पर शर्त यह है कि हर खाने में सिक्कों की संख्या दुगनी होना चाहिए। यदि पहले
खाने में 1 तो दूसरे में 2, तीसरे में 4, चौथे में 8 और पांचवे में 16। राजा ने कहा, मैंने तो सोचा था कि तुम मुझसे खजाना मांगने वाले हो, पर मुझे क्या, तुमने जो मांगा मैं तुम्हें जरूर दूंगा। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा, शतरंज खेल में खानों की संख्या 64 होती है। जब राजा ने खानों में सिक्कों की संख्या रखना शुरू किया, पहले खाने में 1 सिक्का रखा, दूसरे खाने में 2 सिक्के रखे, तीसरे खाने में 4 सिक्के रखे, पांचवें खाने में 16 सिक्के रखे, छठे खाने में 32 सिक्के रखे। इसी तरह रखते रखते 28वें खाने तक पहुँचे, जिसमें से सिक्कों की संख्या 53 करोड़ सिक्के रखे गए, जबकि 64वें खाने में रखने के लिए राजा के पास कोई सिक्का नहीं बचा और इसी तरह राजा का घमंड टूट गया। दोस्तों, हमने इस कहानी में जाना है और सीखा है, इसमें हमें 100% का रिटर्न अमाउंट मिला है, जो कि रियल लाइफ में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, जबकि रियल लाइफ में 15 से 20% का ही रिटर्न अमाउंट मिल पाता है, वो भी जब आपने अच्छे म्यूचुअल फंड या स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। दोस्तों, आपने स्कूल टाइम में कंपाउंड इंटरेस्ट को तो जरूर ही सीखा होगा, पर आपको मैथ में अच्छे नंबर लाने के लिए सिखाया गया होगा, ना कि इन्वेस्टमेंट के बारे में, जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला कुछ इस प्रकार का होता है। दोस्तों, हम इस कंपाउंडिंग के फार्मूले की मदद से सीखेंगे कि किस तरीके से 1 से 10 और 10 से 10,000 और 10,000 से लाख और लाख से करोड़ किस तरीके से कन्वर्ट किए जाते हैं। यहाँ पर T इज ए हमारा प्रिंसिपल अमाउंट होगा और R इज ए रेट ऑफ इंटरेस्ट, और जहाँ पर T इज ए टाइम, जहाँ पर N नंबर ऑफ टाइम होगा। अगर हमें 1 साल में एक ही बार रिटर्न मिलता है तो N की वैल्यू 1 होगी। दोस्तों, अब हम रियल लाइफ में कंपाउंडिंग को समझते हैं। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए स्टॉक या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए हैं। मान लो हमें एन वाली रिटर्न अमाउंट 20% का रिटर्न मिलता है। इन वैल्यू को फार्मूला में लगाने से कुछ इस प्रकार से होगा, ए बराबर 1 लाख 1 प्लस 0.2, जहाँ पर टी की होल पावर, जहाँ पर हम अपने हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। यदि हम 1 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो t बराबर 1 होगा। यदि हम 5 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो t बराबर 5 होगा। कंपाउंडिंग की पावर को समझने के लिए t को हम क्रमशः रखेंगे, जैसे t बराबर 1, 3, 5, 10, 30 और 100 को कैलकुलेट करके देखेंगे। जहां पर कैलकुलेट किया तो फाइनल रिजल्ट कुछ इस तरह का आया है, जो कि अलग अलग ईयर का आया है। 1 साल का हमारा अमाउंट होगा 1,20,000 और वहीं 3 साल का अमाउंट होगा 1,12,000 रुपये और वहीं 5 साल का अमाउंट होगा 2,48,000 रुपये और वहीं 10 साल का अमाउंट होगा 6,19,000 रुपये। इसी प्रकार का हमारा हर साल का अलग अलग रिजल्ट आता है कैलकुलेट करने पर। और वहीं जब हमने 100 साल का अमाउंट कैलकुलेट किया तो 8,28,000 करोड़ रुपए आया है। दोस्तों, आप एग्जाम्पल के लिए आप खुद ही समझ सकते हैं। दोस्तों, एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति और दुनिया के 10वें सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी की नेटवर्क 84 बिलियन 6.8 लाख करोड़ रैंक है। यानी कि हमारी 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट 100 सालों में इतना पैसा बनाती है कि एशिया और दुनिया के सबसे बड़े और अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी से भी कहीं ज़्यादा आती है।
दोस्तों एक और रियल एग्जाम्पल देखें तो वॉरेन बफेट ने इन्हीं मैजिकों की वजह से सिर्फ 60 साल की एज में 104 बिलियन डॉलर बना लिए हैं। और अगर प्रेजेंट टाइम की बात करें तो उनकी 169 अरब डॉलर है, जो कि वीडियो शूट करते समय देखा गया है। आप खुद ही स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों वॉरेन बफेट ने कंपाउंडिंग के इन्हीं मैजिकों को अपनी यंग एज में ही समझ लिया और इन्हीं वजह से उन्हें अपना पैसा लॉन्ग टर्म में ही इन्वेस्ट किया। वॉरेन बफेट कहते हैं कोई भी व्यक्ति धीरे धीरे अमीर नहीं बनना चाहता, सभी लोग बहुत ही जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, फाइनेंसी के थ्रू इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, ताकि हम अपनी यंग एज में ही अपनी लाइफ को सभी तरह से एंजॉय कर सकें। दोस्तों अगर आप चाहें तो आप 30 साल की एज में भी अमीर बन सकते हैं दोस्तों, लेकिन इसके लिए आपको 20 सालों तक लगातार इन्वेस्ट करना होगा। आप 1 साल के इन्वेस्टमेंट से अमीर नहीं बन सकते, क्योंकि आपको पहला 1 करोड़ कमाने के लिए लगभग आपको 20 साल का समय देना होगा। और अगर आप दोस्तों लेकिन इसके लिए आपको 20 सालों तक लगातार इन्वेस्ट करना होगा। आप 1 साल के इन्वेस्टमेंट से अमीर नहीं बन सकते, क्योंकि आपको पहला 1 करोड़ बनाने के लिए लगभग 20 साल का समय देना होगा। और अगर आप रेगुलर इन्वेस्ट करते जाएंगे तो आपको दूसरा करोड़ बनाने में मात्र 5 साल लगेगा। अगर आप अपनी यंग एज में ही अमीर या फिर करोड़पति बनना चाहते हैं तो मतलब फार्मूले के अनुसार चलना होगा। A=P1 + R/T। T टाइम को कम करना चाहते हैं, या फिर R रिटर्न को बढ़ाना चाहते हैं, या फिर अपने इन्वेस्टमेंट P को बढ़ाना चाहते हैं। यदि आप जल्दी अमीर बनना चाहते हैं तो आपको P को बढ़ाना होगा, यानी कि आपको P इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को बढ़ाना होगा। मान लीजिए अभी आपकी नई जॉब लगी है तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि अपनी सैलरी का 45% हिस्सा सेव करके इन्वेस्ट कर देना चाहिए। हालांकि 45% सेव करना आसान नहीं होगा, परंतु आपको यंग एज में करोड़पति बनना है तो आपको थोड़ा कंजूस तो बनकर रहना होगा और अपने खर्चों को मैनेज करना ही पड़ेगा। मान लो यदि आपकी उम्र 25 साल की है तो आप एक कंपनी में जॉब करते हैं और आपकी यहाँ से मंथली सैलरी 30,000 रुपये है। 30,000 का 45% हुआ 13,500, और ये अमाउंट आपको 15 से 20 साल तक रेगुलर इन्वेस्ट करने ही होंगे। तब आपको 40 की उम्र में जो अमाउंट मिलेगा वह लगभग 1.5 करोड़ रुपए होगा। यदि मैं इन्वेस्टमेंट अपने 20 साल तक रेगुलर किया तो 45 की उम्र में आपको जो अमाउंट मिलेगा वो होगा 4 करोड़ लाख रुपए। तो दोस्तों देखा आपने, आपको 1.5 करोड़ रुपए बनाने में पूरे 15 साल लगे, परंतु आपको 3 करोड़ रुपए बनाने में सिर्फ 5 साल लगे। अब आप 40 या 45 साल की उम्र में अच्छे से लाइफ में एंजॉय भी कर सकते हैं, क्योंकि इस एज में आपके पास पैसा और एनर्जी दोनों होंगे। दोस्तों यदि आपकी सैलरी ज़्यादा अच्छी है तो आप 20,000 से 25,000 रुपये तक इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे आप लगभग 35 से 36 साल की एज में अमीर या फिर करोड़पति बन सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में समझाने का यह मतलब है कि आप पैसे से पैसा बना सकते हैं और अपने पैसे को फालतू खर्च करने की बजाय सेव कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी जानकारी 1% की भी मिली है तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब